ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज आंसर राइटिंग एनालिसिस। आज का नोट करने वाली बात यह है, करंट बेस्ड क्वेश्चन है आज का। अगर आपने हिंदू एनालिसिस देखा है तो आपको पता होगा आज के उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा एक एडिटोरियल पब्लिश हुआ था और उसके बेसिस पर मैंने आपको पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव और इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट बता दिए थे। तो आज का उसी बेसिस पे एक क्वेश्चन है, 150 शब्दों में है, एआई इंजन है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। कमेंट कीजिए। 5 सेकंड में अपना एक बार फॉर्मेट बनाओगे तो इंट्रोडक्शन में कोई रिसेंट की चीज़ डाल दोगे, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर कंक्लूजन। और मैंने यहाँ 2 सोर्स दिए हैं जिसके बेसिस पर आप अपना आंसर लिख सकते हैं। तो आज का सबसे पहले एक इंग्लिश का आंसर एनालिसिस कर लेते हैं, दूसरा हिंदी वाला, क्योंकि ऑलरेडी आज का जो क्वेश्चन है वो हमने पूरा एआई का एडिटोरियल में पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, ऊपर देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट बहुत अच्छा है, इंट्रोडक्शन के बाद आपने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है और उसके बाद एआई के एडवांटेजेस बताए हैं आपने। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, देखिए ये नहीं भी पूछे रहते हैं तो ये ज़रूर डालिए, क्योंकि एट द एंड आप गवर्नमेंट के अंदर काम करेंगे, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएंगे, तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इन्होंने देखिए जनरली यहाँ पर कुछ नेगेटिव, अगर क्वेश्चन अगर अच्छे से देखोगे तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, कमेंट कीजिए। तो जनरली क्वेश्चन एक तरह से इनडायरेक्टली हमें ये बता रहा है कि हाँ पॉजिटिव वे में लिखना है आंसर। तो आपने साइमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेस सच एज लर्निंग, रीजनिंग, सेल्फ करेक्शन एक्स्ट्रा, ये होगा। इंडिया का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ओपनड इट्स सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। पॉवर्टी कम करने में लो कॉस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज, फार्मर इनकम को कम करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, क्लाइमेट चेंज भी इसमें लिख सकते थे, यानी कि आपको सिर्फ एक ही चीज़ कवर नहीं करनी है। आईटी सिक्योरिटी है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, क्लाइमेट सिक्योरिटी आप लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के बिजनेस चला सकते हैं। गवर्नमेंट का है रेज, नेशनल एआई पोर्टल, ग्लोबल पार्टनरशिप। ठीक है, फिर आपने कंक्लूजन 150 शब्द में बहुत ज़्यादा इनफ है। अगर आप यहाँ पर 2 चैलेंजेस भी लिख देते हैं कि जनरली क्या है, डाटा प्रिवेसी एक वन ऑफ द चैलेंज है एआई का। ठीक है, डाटा प्रिवेसी वन ऑफ द चैलेंज है। और दूसरा आप इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं कि कैम्ब्रिज एनालिटिका में इलेक्शन टाइम में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया गया, 2 चैलेंजेस हैं, क्योंकि वो एक एग्जांपल भी हो जाता। ठीक है, फिर आपका आंसर पूरा करेक्ट है। राइट नाउ इसमें देख लेते हैं। आपने इंट्रोडक्शन लिखा है, स्पेस दिया है, और फिर आपने बताया है नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत द्वारा एआई का, ठीक है, व्यावसायिक प्रक्रियाओं में पड़ते प्रभाव को रेखांकित किया गया। ठीक है, एआई कंप्यूटर के बारे में, क्लाउड टेक्नोलॉजी, ये सब आपने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, फिर देखिए सरकारी प्रयास, ये जो लिखना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें रेज इंक्लूड कीजिए, ये सब चीज़ें आपने इंक्लूड की हैं। ठीक है, एट द एंड आपने कंक्लूज़न भी दिया है। और अगर आप यहाँ पर जो है थोड़ा सा इसके बारे में 2 पॉइंट नेगेटिव भी लिख देते तो चलता। ठीक है, हिंदी माध्यम की तरह, इंग्लिश माध्यम की तरह आपने लिखा है। ओके, ट्राई ये करें कि ये आप अपना एग्जाम्पल इसी के साथ सटा के लिखें। ठीक है, इंट्रोडक्शन में, और 150 शब्दों में इतना बड़ा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कम कीजिए इसको। बेनिफिट आपने लिखे, और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, यस, चैलेंजेस भी लिख दिए, बहुत प्राइवेसी इशू वाला। ठीक है, अच्छा किया ये चैलेंजेस में। फिर आपने यहाँ पर जो है कंक्लूज़न लिख दिया, तो ये अच्छा आंसर मैं कहूँगा। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, 150 शब्दों का था। एआई तो ऑलरेडी एक्सप्लेन भी किया था। आज की इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं नई आंसर राइटिंग के साथ।